अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, फर्स्ट है क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं हमारे पास? जो एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हमारे पास आते हैं उनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, जिस तरह यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये एक्स एक्सिस पे फर्स्ट 0, ठीक है, 0 से यहाँ पर ये जो है हमारे पास 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर 36। ये तमाम जो क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं हमारे पास एंगल, ठीक है, एक्सिस पर, ये तमाम क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, इसी तरह से 360 से आगे 90 ऐड करें तो 450। नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास चलता जाता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तमाम क्या होते हैं? हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इससे पहले हम 9th में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियोज होती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स में जो रेशियोज होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। वो कौन कौन सी होती है? साइन थीटा एक है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी तरह कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेकेंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोटेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोटेंजेंट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों जो है इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल नहीं तो हमारे पास ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 90 टू 180। ठीक है, इनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए हमें आइडेंटिटीज गिवन है। इसको करने से पहले हम रेफरेंस एंगल देख लेते हैं। रेफरेंस एंगल क्या है? रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ हो, और दूसरा ये एक्यूट एंगल होता है, मींस के 0 टू 90 होता है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 टू 90 होता है। ठीक है, और ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास एक एंगल है, फॉर एग्जांपल एक एंगल हम यहाँ ले लेते हैं जो कि 90 टू 180 के दरमियान है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 120 डिग्रीज। ठीक है, ये 120 डिग्रीज है। अब इसका रेफरेंस एंगल किस तरह से होगा? रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन 90 से छोटा एंगल। ठीक है, अब 120 क्या है? वो 90 से बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर हम इसकी मेजरमेंट यहां से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें, ठीक है, तब तो हम इसका एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्यूट एंगल इस एंगल के लिए क्या बन रहा है? ये एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90। ठीक है, अब ये देखें, ये 90 से छोटा एंगल बन रहा है, तो ये होगा हमारे पास रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो ये हम इसके लिए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला एंगल पता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। ठीक है, और ये भी एंगल हमारे पास नोन है जिसके लिए हमें रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको जब अगर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्रीज। तो हमारा रेफरेंस एंगल क्या बन जाएगा? 60 डिग्रीज। ठीक है, अब ये क्या हो गया है? लेस देन 90 हो गया, मींस के एक्यूट भी हो गया और एक्स एक्सिस के साथ भी है। ठीक है, इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज में 90 और 180 के दरमियान का कोई भी एंगल गिवन कर देंगे और कहेंगे कि आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करें, तो सिंपली आप क्या करेंगे? जिसका फाइंड आउट करना होगा रेफरेंस एंगल, उसको 180 में से माइनस कर देंगे। रीजन अभी मैं बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि जो 90 और 180 के दरमियान का एंगल होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा। तो एक्यूट फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास रेफरेंस एंगल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और फोर्थ के लिए भी होता है। आपके फिलहाल एक्सरसाइज में ये इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास रेफरेंस एंगल जो होता है मौजूद थीटा वही होता है। ठीक है, जो भी एंगल
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तो वो ऑलरेडी रेफरेंस एंगल होगा क्योंकि वो 90 से छोटा ही होगा और एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अगर हमारे पास कोई एंगल आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसके लिए हम रेफरेंस एंगल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, 180 डिग्रीज माइनस थीटा। ठीक है, जो भी आपको एंगल गिवन होता है 180 में से उसको माइनस कर देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे माइनस किया, हमें थीटा कितना गिवन था 120 डिग्री, तो हमने उसको 180 में से माइनस किया तो आ गया हमारे पास रेफरेंस एंगल विच इज इक्वल्स टू 60। इसी तरह अगर आपके पास एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आप किस तरह से रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं थीटा माइनस 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो आप रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, थीटा माइनस 180। और अगर आपके पास आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल तो उसके लिए आप रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्रीज माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम चारों क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 180 माइनस थीटा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, मींस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा हो उनके लिए। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें याद रखनी है, किस तरह से साइन कॉस टेंजेंट, वही सारी 6 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। अब देखें 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैंने सामने ड्रॉ कर लिया है कौन सी रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, जबकि सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, और थर्ड में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हम किस लिए देखेंगे, यहाँ पे जो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज, मींस के सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही हो तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये जो चीज है ये उसमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा मींस के ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन किसके साथ, साइन इसके साथ पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी तमाम नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे चेंज हुए हैं। ठीक है, तो देखें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है और ये आगे आपके क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेंगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, ये जो हमें एंगल्स गिवन है इनके हमें रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब ये देखें ये तमाम एंगल्स क्या हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मींस के लेस देन 90 है, तो अब हम इनका रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 125 डिग्रीज, मींस के हमें थीटा क्या गिवन है, 125 डिग्रीज, हमें रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल। ठीक है, मींस के 90 से छोटा एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ। अब ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये रेड वाला मींस के ये थीटा वाला एंगल माइनस कर देंगे, टोटल में से टोटल एंगल कितना है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्रीज होता है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ग्रीन वाला एंगल मींस के रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एंगल हमें कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, तो रेफरेंस एंगल वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्रीज में से 125 डिग्रीज को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्रीज। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एंगल गिवन है 138 डिग्रीज। ठीक है, मींस के थीटा इस केस में क्या है, 138 डिग्रीज, तो हम रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये वाला एंगल। तो थीटा इस केस में क्या गिवन है,
138 डिग्रीज, तो इसको माइनस करके आ जाएगा 42 डिग्रीज। तो इसी तरह से हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में एंगल गिवन है 111 डिग्रीज, ठीक है, मींस कि थीटा कितना है 111 डिग्रीज। तो रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 डिग्रीज माइनस थीटा, इस केस में क्या गिवन है 111 डिग्रीज, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69 डिग्रीज। इसी तरह से फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें एंगल गिवन है 42 डिग्रीज। तो थीटा क्या हो गया 142 डिग्रीज। तो रेफरेंस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है 180 डिग्रीज माइनस थीटा। 180 डिग्रीज माइनस थीटा इक्वल है 142 डिग्रीज के, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 डिग्रीज। बहुत सिंपल से और इजी से क्वेश्चंस थे, ठीक है। सिंपली हमें रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करना था। रेफरेंस एंगल मींस के एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 का एंगल, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होता है 180 माइनस थीटा के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर व्हिच sin अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। हमें क्या कहा जा रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर व्हिच sin अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा। तो हमें इसी का इक्विवेलेंट एंगल फाइंड आउट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है sin अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ चुके हैं, ठीक है। sin थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है। ये हमने अभी स्टार्ट में की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन सेकंड क्वाड्रेंट, मींस के 90 डिग्री टू 180 डिग्रीज के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट ही बनता है। तो हमें एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में ही, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। ये हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है sin अल्फा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इनकी दोनों राइट साइड्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। तो बोथ साइड्स पे साइन को कैंसिल आउट करने के लिए हम ले लेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे भी हम साइन इनवर्स ले लेंगे साइन अल्फा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या रह जाएगा 180 डिग्रीज माइनस थीटा। इसी तरह साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होके अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 36 डिग्रीज। पुट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 36 डिग्रीज। तो इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्रीज जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 36 के इक्वलेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्रीज फाइंड द इक्विवेलेंट एंगल बीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट फॉर व्हिच cos बीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। वहां पे भी हमें थीटा गिवन था जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये भी हमें थीटा गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहां पे इक्विवेलेंट एंगल अल्फा फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट एंगल बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और कंडीशन क्या गिवन है cos बीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे जो हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो cos वाली रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमें साइन गिवन था इसलिए हमने साइन की यूज की थी। अब हमको इसकी
अब हम किसकी यूज करेंगे, कॉस की, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 के लिए हम स्टार्ट में कर चुके हैं। तो वो हमारे पास क्या थी, कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। तो गिवन हमें क्या है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। गिवन हमें है कॉस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसके भी दोनों राइट साइड्स इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो दोनों राइट साइड्स सेम है, तो दोनों लेफ्ट साइड्स को हम कंपेयर कर देंगे। cos 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos बीटा, ठीक है। तो अब बोथ साइड पे cos आ रहा है, तो cos को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, cos इनवर्स ले लेंगे, जिस तरह हमने साइन को कैंसिल आउट करने के लिए साइन इनवर्स लिया था, cos इनवर्स ऑफ cos बीटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से क्या रह जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। अब यहाँ हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में थीटा किसके इक्वल गिवन है, 87 डिग्रीज के। पुट थीटा इज इक्वल्स टू 87 डिग्रीज, तो बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 87 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा 93 डिग्रीज। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर एक चीज नोट की जाए, तो बीटा मींस के 87 के इक्वलेंट एंगल बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, 180 माइनस थीटा, मींस के ये एक रेफरेंस एंगल ही आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, रेफरेंस एंगल। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन गिवन थी, तो हमें ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन गिवन ना हो, आपको एक एंगल दे दें कि 87 डिग्री है और इसका इक्वलेंट एंगल बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करें, तो तब आप डायरेक्ट रेफरेंस एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी यही आंसर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमें कंडीशंस गिवन है, इसलिए हमें ये कंडीशंस यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द रेफरेंस एंगल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 cos 120 एंड टेंजेंट 120 डिग्रीज, ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली, ठीक है, रेफरेंस एंगल को यूज करके, ठीक है। रेफरेंस एंगल को यूज करके हम ये एंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे, जो कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पढ़ी थी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 to 180 डिग्रीज, ये हम एक्सरसाइज के स्टार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो के स्टार्ट में वो हमारे पास किस तरह थी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थीटा क्या गिवन है, 120 डिग्रीज, तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 60 डिग्रीज, और साइन 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो अब हम cos थीटा के लिए फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 180 डिग्रीज माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी मौजूद होता है यहाँ पर, ठीक है, हम ये वाला साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक साइड पे साइन होना चाहिए नेगेटिव का, तो हम वो वाला साइन यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, cos 120 डिग्रीज इज इक्वल्स टू माइनस cos 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, ठीक है, माइनस cos, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्रीज, तो cos 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल, तो cos 120 डिग्रीज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1/2। इसी तरह से हम टेंजेंट के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी नेगेटिव में होता है, तो इसका भी हम नेगेटिव साइन राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, टेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 120 डिग्रीज, तो माइनस टेंजेंट
180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट 60 डिग्रीज। तो टेंजेंट 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो टेंजेंट 120 डिग्रीज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो इस तरह से हमने रेफरेंस एंगल को यूज करके साइन, कॉस और टेंजेंट 120 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है, सिर्फ उसमें हमें डिग्रीज में एंगल्स गिवन थे, इसमें रेडियन में गिवन है, ठीक है। यूजिंग द रेफरेंस एंगल फाइंड कॉस 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 एंड टेंजेंट 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 90 से 180 के दरमियान के एंगल्स के लिए थी, मींस के सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस के लिए। फर्स्ट पे कॉस आ रहा है तो कॉस के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस थीटा किसके इक्वल था, माइनस कॉस, अब यहाँ पे रेडियन में गिवन है तो यहाँ पर भी हम 180 डिग्रीज को रेडियन में लिखेंगे, ठीक है। रेडियन में 180 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल, ठीक है, पाई माइनस थीटा। तो माइनस, तो एंगल यहाँ पे क्या गिवन है, 3 पाई बाय 4, तो कॉस 3 पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, पाई माइनस 3 पाई बाय 4। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, अब इसको हम माइनस करेंगे, कॉस इसको माइनस करके आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 4 45 डिग्रीज के इक्वल होता है और कॉस 45 डिग्रीज किसके इक्वल होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो कॉस 3 पाई बाय 4 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी तरह से हम साइन के लिए फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, इस जगह पे। तो अब हम पुट कर लेंगे साइन 3 पाई बाय 4 जो कि हमें गिवन है, साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 4, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ये किसके इक्वल है। इसको हमने एलसीएम लिया था इसका, तो ये आया था 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 45 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो साइन 45 डिग्रीज किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहें कि पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, तो आप कैलकुलेटर में पाई की जगह पुट करें 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 4, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। इसी तरह कोई भी आपके पास एंगल हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितने डिग्रीज के इक्वल है, रेडियंस में आपको गिवन हो, तो आप पाई की जगह पुट कर दे 180 और जो भी आपको नंबर गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ पे पाई से 4 डिवाइड हो रहा है तो हम करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो आप साइन 45 फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन के साथ, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। तो अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3 पाई बाय 4, तो माइनस टेंजेंट पाई माइनस 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो माइनस टेंजेंट, अभी हम तमाम पार्ट्स में इसका एलसीएम ले चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। अगेन टेंजेंट पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। तो टेंजेंट 3 पाई बाय 4 किसके इक्वल आ गया है, माइनस 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये पार्ट्स हमें गिवन है, 6 पार्ट है, कॉस, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसेकेंड, सबके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा के साथ, ठीक है। और गिवन हमें क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है गिवन, सिर्फ हमें कॉस की वैल्यू है 0.559। तो पहले हम इससे फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा से हम साइन थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है।
किसको यूज करेंगे? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू 0.559 इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.559 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.687519। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.829। ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू हो गई है जो कि गिवन थी, और साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है? 0.829 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है 0.559। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1.483। ठीक है, अब हम ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट पार्ट में क्या है? कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है? माइनस कॉस थीटा के इक्वल। और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमें गिवन थी, वो किसके इक्वल है? 0.559 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 0.559। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है? साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। साइन थीटा भी हमने फाइंड आउट किया था, वो किसके इक्वल है? 0.829 के इक्वल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है टेंजेंट। टेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या है? 1.483। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कोटेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसेकेंड के लिए साइन, कॉस और टेंजेंट इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बारी बारी आते जाएंगे। टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है? सॉरी, कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। तो ये हम लिख देंगे 1 बाय टेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये किसके इक्वल आई है? माइनस 1.483। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.674। नेक्स्ट पार्ट 5 हम फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 5 में फाइंड आउट करना है सीकेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा। सीकेंट होता है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो 1 बाय कॉस किसके इक्वल आया है? ये माइनस 0.559। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.789। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट 180 माइनस थीटा, कोसेकेंट 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन मींस के एंगल आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल में चेंज नहीं करना। यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 0.829। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.206। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच